हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्रेट क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग कंप्यूटर अवेयरनेस का क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो उसी का आज पार्ट 9 होने वाला है और चैप्टर का नाम है एमएस विंडो। जितना भी क्वेश्चन एमएस विंडो से आए हुए हैं और आएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या होंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग तसल्ली से पूरा वीडियो देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। ठीक है, यदि आप चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो डाल नोटिफिकेशन आपके तक टाइम टू टाइम पहुंच सके और आप इस सेशन को देख के एंजॉय कर सके और आप अपना स्कोर एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, और आपका सिलेक्शन हो एग्जाम में। चलिए चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन विंडोज़ एनटी स्टैंड फॉर, एनटी का फुल फॉर्म पूछा। एनटी मतलब क्या आता है, तो देख लीजिए चार ऑप्शन। एनटी का क्या मतलब है? एनटी का मतलब है न्यू टेक्नोलॉजी। क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी। 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, दूसरा, इफ़ यू आर परफॉर्मिंग विंडो 98, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम टू विंडो एक्सपी, यू आर परफॉर्मिंग, इसको क्या बोलते हैं? विंडो 98 से विंडो एक्सपी में, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको अपडेट बोलते हैं, उसको अपडेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपडेट। विंडो 98 1998 में आया था, विंडो एक्सपी 2001 में, विंडो एक्सपी 2001 में। ठीक है, याद रखिए, विंडो एक्सपी पूछ देता है एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्यूचर ऑफ विंडो 98? विंडो 98 का फ्यूचर कौन नहीं है? तो ऑप्शन देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 4, इट प्रोवाइड्स मल्टीपल फायरवेल। ये ऑप्शन ए नहीं है इसका फ्यूचर। ठीक है, चलिए, इन विंडो एमी मिलेनियम एडिशन, व्हाट डज एमी स्टैंड फॉर? अच्छा, एमी का फुल फॉर्म पूछा है तो बोल ही दिए, मिलेनियम एडिशन। कब आया था ये? 2001 में या 2001 में? 2001 में। ठीक है, याद रखिएगा। विंडो एक्सपी, विंडो एक्सपी रिलीज इन, देखिए ईयर पूछता है। ठीक है, तो विंडो एक्सपी जो है वो 2000, देखिए विंडो एक्सपी जो है 2001 में आया था और विंडो मिलेनियम जो है वो 2000 में आया था। याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ 2001 2000, एमी 2000। ठीक है, और विंडो एक्सपी 2001। उसी तरह करके आगे आता है विस्टा आता है। ठीक है, उसी तरह करके क्या बोलते हैं उसको, विंडो 10 आता है। यहाँ लिख देते हैं क्योंकि अभी अभी करंट में कौन है? विंडो 11। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। विंडो 11 ये कब हुआ था? ये 2021 में। ठीक है, अक्टूबर 2021 में। फिर विंडो 10 पूछ देता है ईयर, विंडो 10 2015 में, 29 जुलाई 2015। ठीक है, इसी तरह विंडो 7 पूछ देता है, विंडो 9, विंडो 8 ऐसे पूछता है। ठीक है, तो याद रखिएगा विंडो 10 और विंडो 11 याद रखिएगा। ठीक है, विंडो 7, विंडो 7 2009 में, जैसे डेट पूछता है एग्जाम में एक ना एक। तो विंडो 11 याद रखिएगा 2021 में, अक्टूबर 2021 में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है? देख लीजिए। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है विंडो 7, विंडो 95, विंडो 98 एंड विंडो NT आर नॉन एज, इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्जन ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर द PC? कौन नहीं है? एमी है 2000 में, 98 XP 2001 में, लाइनेक्स नहीं है। ठीक है, इसका आंसर 4 हो जाएगा। 8 के 4 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनबिल्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फाउंड इन MS विंडो? पेंट, CD प्लेयर, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, वॉल्यूम कंट्रोल, MS वर्ड। तो 9 का क्या हो जाएगा? MS वर्ड हो जाएगा। 5 इज द राइट आंसर। ठीक है, व्हाट इज विंडोज एक्सप्लोरर? विंडो एक्सप्लोरर क्या है? तो विंडो एक्सप्लोरर क्या है? तो विंडो एक्सप्लोरर क्या है पता है? फाइल मैनेजर। क्या है? फाइल मैनेजर है। विंडो एक्सप्लोरर लीजिए, फाइल मैनेजर 10 के 3 हो जाएगा। चलिए 11, ए स्क्रीन इन ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट परमिट्स द यूजर टू व्यू सेवरल प्रोग्राम एट वन टाइम इज कॉल्ड? तो ऑप्शन 4 देख लीजिए, विच कॉल्ड विंडो। 11 के 3, बैकग्राउंड स्क्रीन ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं डेस्कटॉप। बैकग्राउंड स्क्रीन ऑफ ए कंप्यूटर इज नोन एज डेस्कटॉप। चलिए, द बैकग्राउंड इमेज ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं वॉलपेपर। क्या बोलते हैं उसको? वॉलपेपर बोलते हैं। द डेस्कटॉप ऑफ ए कंप्यूटर रेफर्स टू, द डेस्कटॉप ऑफ ए कंप्यूटर रेफर्स टू द विजिबल स्क्रीन, रेफर्स टू विजिबल। 14 के 1 हो जाएगा। ए ब्लिंकिंग इंडिकेटर दैट शोज यू वेयर योर नेक्स्ट एक्शन विल हैपन
उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कर्सर। क्या बोलते हैं, देखिए दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देख के लग ही रहा होगा, ठीक है। एग्जाम में आए हुए और आने वाले हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उठ के। कंप्यूटर जितना 11 का सिलेबस होता है एग्जाम में यही सब क्वेश्चन उठ के आते हैं। चलिए, graphical picture and that represent an object like files, folder etc. are taskbar, windows, desktop, icons, none of these। तो 16 का क्या हो जाएगा, 16 का हो जाएगा आइकन्स बोलते हैं इसको, ठीक है। देखिए 2014 में आ चुका है क्वेश्चन। एंड डैश कंटेंट प्रोग्राम दैट कैन बी सेलेक्टेड। तो एन आइकन्स कंटेंट्स प्रोग्राम दैट कैन बी सेलेक्टेड, इसका आइकन 17 के 3 हो जाएगा। टू ओपन डिस्क माउस पॉइंटर इज प्लेस्ड डिस्क आइकन एंड देन माउस इज डबल क्लिक। क्या करते हैं, माउस को डबल क्लिक करते हैं। 18 के 2 हो जाएगा। चलिए, व्हेन यू वांट टू मूव एन आइकन ऑन योर डेस्कटॉप दिस इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ड्रैगिंग। क्या बोलते हैं, ड्रैगिंग बोलते हैं। 20 नंबर, टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ ए फोल्डर इन विंडोज एक्सप्लोरर यू शुड, ठीक है, यू शुड क्लिक ऑन इट। देखिए 2013 में आ चुका है क्वेश्चन। टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द फोल्डर इन विंडो एक्सप्लोरर यू शुड क्लिक ऑन इट। फैक्टर मेकिंग विंडो पॉपुलर इज, तो ठीक है इसका देख लीजिए, इसका हो जाएगा डेस्कटॉप फीचर्स। 21 का 2 हो जाएगा। ऑल द डिलीटेड फाइल गो टू रिसाइकल बिन में जाता है। जनरली यू एक्सेस द रिसाइकल बिन थ्रू बिन एन आइकन लोकेटेड ऑन द, कहाँ पे लोकेटेड होता है ये, याद रखिएगा, ऑन द डेस्कटॉप पे लोकेटेड होता है। 24 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एक्सेस ए फाइल फ्रॉम द कंप्यूटर स्टोर। तो 24 का रिट्राइव हो जाएगा 2। द टास्क बार इज लोकेटेड, टास्क बार कहाँ लोकेटेड होता है, तो याद रखिएगा एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। कहाँ होता है, एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। देखिए इसको बोलते हैं, दिख रहा है ना ब्लैक वाला, ये टास्क बार इसको बोलते हैं। यहाँ सारे बहुत सारे फंक्शन दिख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, ये इसको टास्क बार बोलती है ये वाली, ठीक है। तो एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन इसी को बोलते हैं। चलिए, इन द स्प्लिट विंडो मोड ऑन टाइटल बार वन टाइटल बार लुक डार्कर देन अदर बिकॉज द टाइटल बार शो एक्टिव विंडो। बिकॉज क्योंकि 26 का 2 हो जाएगा। देख लीजिए, डार्कर टाइटल बार शोज एक्टिव विंडोज। चलिए 17, डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एक्ट। कहाँ पे, टास्क बार पे। 27 के 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट मेथड टू शट डाउन कंप्यूटर। तो कौन सा मेथड शट डाउन करने का सही तरीका, तो देख लीजिए, क्लिक स्टार्ट देन सेलेक्ट शट डाउन, ठीक है। 28 के 1 हो जाएगा। एंड मेन्यू इज अवेलेबल एट विच बटन, तो एंड में जो स्टार्ट बटन में अवेलेबल होता है। 30 नंबर, व्हेन यू इंस्टॉल ए न्यू प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर इट इज टिपिकली एडेड टू द मेन्यू। कहाँ पे एडिट करते हैं, डेस्कटॉप प्रोग्राम या कहाँ पर, तो याद रखिएगा ऑल प्रोग्राम में ऐड करते हैं इसको। वाई डू यू लॉग ऑफ फ्रॉम योर कंप्यूटर व्हेन लॉगिंग गोइंग आउट फ्रॉम योर ऑफिस। क्यों लॉग आउट कर देते, क्योंकि समवन माइट स्टेल योर फाइल्स और पासवर्ड। 31 के फर्स्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द रेक्टेंगुलर एरिया फॉर डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन एंड रनिंग प्रोग्राम, ठीक है, तो इसको बोलते हैं विंडो। टाइटल बार, रिबन एंड स्टेटस बार, व्यूज एंड डॉक्यूमेंट वर्कस्पेस आर कंपोनेंट ऑफ द विंडो ब्राउजर एक्सप्लोरर वेबसाइट। तो देख लीजिए 33 का फर्स्ट हो जाएगा, विंडो प्रोग्राम बोलते हैं इसको। एक्टिव विंडो मीन्स दैट, एक्टिव विंडो इज डिजाइंड बाय द डिफरेंट कलर टूल बार दैट ओपन विंडो, ये सही बात है। विंडोज दैट इज करेंटली ओपन, ये भी सही बात है, मतलब 34 के 3 हो जाएगा। टू मैक्सिमाइज ए विंडो मीन्स टू एक्सपेंड टू इट एंड फिट इन द डेस्कटॉप। सेकेंड 35 का 2। चलिए, टू श्रिंक ए विंडो टू एन आइकन, तो उसको क्या बोलते हैं, मिनिमाइज ए विंडो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लिस्ट ऑफ कमांड दैट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लिस्ट ऑफ कमांड दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेन्यू। 38 नंबर, कमांड्स एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन सच फाइल, एडिट, फॉन्ट, टूल्स टू ऑपरेट एंड चेंज थिंग्स विद इन प्रोग्राम कम्स अंडर मेन्यू बार के अंदर आता है, ठीक है।
39 नंबर, व्हाट इज एन स्क्रीन डिस्प्ले लिस्टिंग अवेलेबल ऑप्शन ऑफ फंक्शन ऑन कंप्यूटर, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मेन्यू। मेन्यूज आर द पार्ट ऑफ, देखिए 2014 में आ चुका है, ये भी 2015 में आ चुका है। मेन्यूज आर द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है मेन्यू? यूजर इंटरफेस का। किसका पार्ट है? यूजर इंटरफेस का पार्ट है मेन्यू, ठीक है। फॉर क्रिएटिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट यू यूज डिमांड विच कमांड एट फाइल मेन्यू, तो न्यू बना रहे तो न्यू कमांड यूज करते हैं हम लोग। व्हाट मेन्यू सेलेक्टेड टू कट कॉपी एंड पेस्ट, इसको बोलते हैं एडिट मेन्यू बोलते हैं। हेल्प मेन्यू इज अवेलेबल एट विच बटन, हेल्प मेन्यू कहाँ पे बटन स्टार्ट होता है? याद रखिएगा स्टार्ट में होता है, ठीक है। 44 का, इट इज ईजियर टू चेंज द नेम ऑफ द फाइल यूजिंग रीनेमिंग प्रोसेस, यूजिंग रीनेमिंग प्रोसेस। द स्टेप इन्वॉल्व टू ओपन ए डॉक्यूमेंट आर, कौन सा स्टेप इन्वॉल्व होता है? 45 का देखिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, ठीक है, बोथ 1 and 2 ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। ए कंप्यूटर मैसेज इज डू यू रियली वांट टू डिलीट द सेलेक्टेड फाइल्स, द यूजर क्लिक यस की, इट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं यूजर का रिस्पॉन्स, ठीक है। यूजर का जैसा रिस्पॉन्स आया यस तो यस, नो तो नो। 47, ए सिंबल और क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन दैट प्रॉम्प्ट्स यू टू टेक एक्शन एंड टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू नेक्स्ट, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट एंड डायलॉग बॉक्स। डैश मेन्यू टाइप इज आल्सो नोन एज द ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू, तो किसका आंसर हो जाएगा? 48 का 5, पुल डाउन। 49, ए डैश इज एन एडिशनल सेट ऑफ कमांड दैट द कंप्यूटर डिस्प्लेस आफ्टर यू मेक ए सिलेक्शन, डायलॉग बॉक्स, सब मेन्यू, मेन्यू सेलेक्टिंग ऑल ऑफ दीज, तो 49 का डायलॉग बॉक्स हो जाएगा। एनीथिंग्स रिटन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड, एनीथिंग रिटन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टेक्स्ट, क्या बोलते हैं? टेक्स्ट बोलते हैं उसको। लेट्स यू लीव ए स्क्रीन ऑन प्रोग्राम एग्जिट, इसको क्या बोलते हैं? एग्जिट बोलते हैं इसको। 52, ए डैश इज एन आइकन ऑन द डेस्कटॉप दैट प्रोवाइड्स ए यूजर विथ इमीडिएट एक्सेस टू प्रोग्राम और फाइल्स, ठीक है, तो 52 का 3 हो जाएगा शॉर्टकट। व्हाट इज द फुल फॉर्म RTF, RTF का फुल फॉर्म क्या है? रिच टेक्स्ट फॉर फ्रंट या फॉर्मेट, देख लीजिए। 53 का रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होगा, ठीक है, याद रखिए रिच टेक्स्ट फॉर्मेट हो जाता है, फ्रंट मत माजिएगा, फॉर्मेट होता है। चलिए आगे देखते हैं। द एक्सटेंशन ऑफ ए पेंट फाइल आर इज आर, क्या एक्सटेंशन पेंट फाइल है? तो देख लीजिए PNG, JPG, BMP, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज यूज टू ओपन कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर ओपन के लिए कौन सा होगा? फर्स्ट होगा स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, फिर एसेसरीज में जाना है, फिर कैलकुलेटर में, ठीक है, तो 55 का फर्स्ट हो जाएगा। डैश इज एन ईजी टू यूज इंटरफेस टू प्ले डिजिटल मीडिया फाइल्स, डिजिटल मीडिया फाइल्स, तो मीडिया प्लेयर, 56 के 3 हो जाएगा, ठीक है। व्हेन यू कट और कॉपी इन्फॉर्मेशन इट गेट्स प्लेस इन द क्लिपबोर्ड, कहाँ प्लेस होता है? क्लिपबोर्ड पे, 57 का सेकंड हो जाएगा। एक क्लिपबोर्ड का डिफिनेशन पूछा है, 2014 में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्लिपबोर्ड क्या होता है? क्लिपबोर्ड होता है इट इज ए टेम्पोररी स्टोरेज इन कंप्यूटर मेमोरी एंड टेम्पोरली स्टोर्स द कटेड और कॉपीज डाटा, उसको बोलते हैं क्लिपबोर्ड, ठीक है। What is the command used to remove text or graphics from a document? The information is then stored on a clipboard, so you can paste it. Cut is the right answer. A saved document is referred to as a, saved document कहाँ भेजते हैं हम लोग? तो याद रखिएगा 60 का हो जाएगा फर्स्ट, मतलब फाइल। The name given to a document by the user is called, उसको क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड फाइल नेम, 61 का फर्स्ट हो जाएगा। 62, ए डैश इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव्ड एज ए यूनिट फाइल।
ए फाइल इज ऑफन रेफर्ड टू एज ए, क्या बोलते हैं फाइल को, उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट। 2012 में आ चुका है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स कन्विंसिंग द फाइल नेम, फाइल्स नेम के रिगार्डिंग फॉल्स कौन है। तो ऑप्शन देख लीजिए 64 का, 4 ऑप्शन बड़े बड़े हैं, तो इसका आंसर डायरेक्ट पढ़ देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, द फाइल एक्सटेंशंस कम्स बिफोर द डॉट्स फॉलोड बाय द फाइल नेम, ठीक है। चलिए, फाइल एक्सटेंशन आर यूज्ड इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द फाइल टाइप, क्या फाइल करता है, आइडेंटिफाइड द फाइल टाइप। which of the following contained at the end of the file name and helps to determine the types of file। तो फाइल एक्सटेंशन। what are the .bs .doc .htm एग्जाम्पल ऑफ इन कंप्यूटिंग एक्सटेंशन, ठीक है, इसका एक्सटेंशन ही पार्ट है। what is the डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट में doc आता है। You organize files by storing them in archive, list, index, folder, none of these। तो 69 का हो जाएगा फोल्डर। 70 dash may be included in other folder while making hierarchical structure folder, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सब फोल्डर, बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सब फोल्डर। सब फोल्डर may be included in other folder while making hierarchical structure folder। 71 which of the following refers to a container used to store related document located on the computer, ठीक है। तो इसका हो जाएगा फोल्डर। यू कैन कीप योर पर्सनल फाइल और फोल्डर इन, कहाँ पे रखते हैं, माई फोल्डर, डॉक्यूमेंट, माई फाइल्स, माई टेक्स्ट। तो आप देखिएगा डॉक्यूमेंट में रखते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। यू कैन कीप योर पर्सनल फाइल्स और फोल्डर डॉक्यूमेंट में रखते हैं। चलिए 73 व्हेन एम्बेडिंग ऑब्जेक्ट इनटू डॉक्यूमेंट वन ऑफ द फ्लोइंग अकर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा एम्बेडेड ऑब्जेक्ट बिकम्स ए पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। 73 का फर्स्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग शॉर्टकट कीज रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस और कॉपी, पेस्ट और कट, ठीक है। तो कॉपी का क्या होता है, कॉपी का Ctrl+C होता है, और पेस्ट का Ctrl+V और कट का Ctrl+X, मतलब सेकंड हो जाएगा Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X। 74 के B हो जाएगा सेकेंड नंबर। विच ऑफ द फ्लोइंग कीज इज यूज टू डिलीट कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, बैक स्पेस। और राइट पूछ देता तो डिलीट हो जाता, ठीक है। याद रखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लेफ्ट ऑफ द कर्सर बोला है, मतलब ऐसे करके डिलीट होता है, उसको बैक स्पेस बोलते हैं। और राइट बोलेगा तो डिलीट हो जाएगा। 2014 में आ चुका है क्वेश्चन। टू रिस्टार्ट द कंप्यूटर फ्लोइंग कॉम्बिनेशन की यूज, CT Ctrl+Alt+del, ठीक है, रिस्टार्ट द कंप्यूटर होता है CTRL+Alt+del। 76 के 4 हो जाएगा। चल लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग शॉर्टकट कीज यूज टू क्लोज करंट टू एक्टिव विंडो, कौन सा की यूज करते हैं हम लोग, तो याद रखिएगा Alt+F4, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, टोटल 77 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, MS विंडोज़ का, और लगभग 15 से 16 मिनट का वीडियो है ये, और लगभग 77 क्वेश्चन किए हैं। इतना हम लोग फास्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन करने से मतलब है, ठीक है, टाइमिंग मतलब नहीं है उतना हम लोग का। तो दोस्तों नए जुड़ेंगे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा, ठीक है। हम लोग ऐसे ही डिलीट करेंगे चैप्टर वाइज, कल देखते हैं कौन चैप्टर करना है, ठीक है। अभी 9 चैप्टर हो चुके हैं, टोटल 12-13 चैप्टर हैं, ठीक है। उसके बाद ये पूरा चैप्टर वाइज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो प्रैक्टिस सेट मारेंगे, 50 क्वेश्चन का डेली एक सेट मारेंगे। उसको देखिएगा पूरा कंप्यूटर हम लोग अप टू डेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।